YMLM की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं चैंपियंस, और ये लास्ट ट्रेनिंग होगी जिसमें हम सीखेंगे, समझेंगे कि एमवेल कैसे बेस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन से कैसे पावरफुल है ये सिस्टम और क्या है। सबसे पहले आप जब भी आप अपनी कंपनी को डील करने निकले, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, तो उनको ये बताइए कि देखिए मार्केट में जब आप लोगों को बताने जाएंगे या लोगों को जानकारी देंगे, तो उस समय एक बड़ी समस्या आपके पास आएगी। वो बोल सकता है कि मेरे दोस्त ने किया, मेरे भाई ने किया, फला मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखा हुआ है। और कई लोग ये बोलेंगे आपको कि मुझे ये सब चीज़ पता है और मेरे दोस्त करते थे। तो दोस्त कौन क्या करता था, देखो जहां कोई चीज अच्छा है तो कई सारी चीज बुरा भी है, समझिएगा, ठीक है। हर जगह पे कोई ऐसा जगह नहीं है जहां अच्छी चीज है तो बुरी चीज नहीं है। हर एक इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में मुझे ये बताइए, लोगों ने बोला सर आपकी, मुझे नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे नहीं करना MLM इंडस्ट्रीज पे काम, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में लोग बेवकूफ बनाते हैं, इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में लोग पागल बनाते हैं, इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में लोग मोटिवेट कर देते हैं, इस इंडस्ट्रीज के अंदर में लोग फंसाते हैं, इस इंडस्ट्रीज के लोग जो है सही चीज नहीं देते हैं, लोग जो है लोगों के सालों बर्बाद कर देते हैं। चलो इसी सवाल का एक जवाब मैं देता हूं आपको। ये एक सवाल है और इसका मैं पहले इस फॉलोअप का जवाब देता हूं, ठीक है। इसका जवाब ये है चैंपियंस, क्या आपसे मेरा सवाल है, क्या बुरे डॉक्टर नहीं होते? क्या ऐसे डॉक्टर नहीं पाए जाते जो ऑपरेशन करते हैं और कैंची छोड़ देते हैं? नहीं पाए जाते हैं तो बता दीजिए मेरे को। नहीं सर, पाए जाते हैं। क्या डॉक्टर की वजह से पेशेंट नहीं मरता? क्या ऐसे हॉस्पिटल नहीं पाए जाते जो लोगों को लूट लेते हैं और इलाज कुछ नहीं करते हैं? जी सर। यस सर। यस सर। क्या ऐसे लोग नहीं पाए जाते गांव समाज के अंतर्गत में जो डुप्लीकेट मेडिसिन बेचते हैं? यस सर। पाए जाते हैं सर। क्या ऐसे लोग नहीं है, ऐसे इंजीनियर नहीं है जो करोड़ों का टेंडर लेकर के पुल बनाते हैं और वो पुल गिर जाता है, 700 करोड़ का पुल गिर गया, खत्म हो गया? क्या ऐसे लोग नहीं पाए जाते जहां लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, महीनों सालों भर पढ़ाई करते हैं और क्वेश्चन लीक हो जाता है? यस सर। कहाँ बुरा नहीं है मेरे दोस्त? क्या घर के अंतर्गत में लोग जो है अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते? यस सर। क्या परिवार में दरिंदे लोग नहीं पाए जाते? खुद के घर में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी के घर में पाए जाते हैं तो उसने हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। कुछ लोग अपने ही बच्चे के साथ बहुत कुछ कर जाते हैं। यस तो यदि आप अच्छा और बुरा की बात करते हैं तो फिर MLM ही इंडस्ट्रीज क्यों? आओ ना पूरा दुनिया के बारे में बात करते हैं, सर। डॉक्टरी लाइन के बारे में बात करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन के बारे में बात करते हैं, टीचर के बारे में बात करते हैं, स्कूल के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 106 इंजीनियरिंग कॉलेज थे जब मैं भोपाल में पढ़ाई करने आया था, यस सर। ठीक है। आज महज 80 कॉलेज भी नहीं बचे हैं। आपसे मैं सवाल करता हूं कि वो जो 26 कॉलेज जो बंद हो गए भोपाल के अंतर्गत में, क्या उसमें बच्चे नहीं पढ़ते थे? क्या उनको दिक्कत नहीं गई होगी? अभी अभी जो है नर्स की डिग्रियों का मध्य प्रदेश के अंतर्गत में नर्स की डिग्रियों में धांधली चल रही है। यस लोग सर। 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, या किसी का फर्स्ट ईयर का हुआ है तो सेकेंड ईयर का नहीं हुआ है। यस सर। लोगों की डिग्रियों पे भी ये लगा, कई सारे कॉलेज को बैन कर दिया गया है, अभी भी वो कॉलेज क्लास ले रहे हैं बच्चों के और गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, अच्छा बुरा कहाँ नहीं है? हर वो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज है, अच्छी कंपनियां हैं तो बुरी कंपनियां भी है, लोग अच्छे हैं तो लोग बुरे भी हैं, अच्छी अपलाइन है तो बुरी अपलाइन भी है, अच्छा डाउनलाइन है तो बुरा डाउनलाइन भी है, ईमानदार लोग हैं तो बेईमान लोग भी हैं। यदि सारे लोग ईमानदार हो जाए तो फिर तो मुझे भी आने की जरूरत नहीं, किसी को भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सब बढ़िया अच्छा अच्छा। यस सर। तो यही तो संघर्ष है। यदि सब अच्छा हो जाएगा तो फिर संघर्ष करने वाले लोगों को कौन पूछेगा? यस सर। तो ये एक लाइफ है और ये एक लाइफ स्टाइल है कि यदि सत्य होगा तो झूठ भी होगा, यदि भूत होगा तो भगवान भी होगा, यदि आत्मा होगा तो परमात्मा भी होगा, ठीक है। यदि मर्द होगा तो औरत भी होगा,
Yes, sir. ठीक है, यदि मेल होगा तो फीमेल भी होगा, यदि अच्छे इंसान होंगे तो बुरे इंसान भी होंगे। यस सर। अच्छी कंपनी होगी तो बुरी कंपनी भी होगी। Yes, ठीक है, sir. तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहां पे लोग अच्छे और बुरे लोग नहीं पाए जाते, जहां पे अच्छी कंपनियां और बुरी कंपनियां नहीं पाई जाती है। मगर अच्छे लोग आप किसको बोलते हो? जो ईमानदार हो, जो डिसिप्लिन हो, ठीक जी है, सर, जी जो केयरिंग करते हो लोगों का, जी सर, जो जी लोगों के बारे में सोच रखते हो, जो लोगों का भला करता हो, जो लोगों का मदद करता हो, जो अपने परिवार का अच्छा करता हो, वो लोग कौन है? अच्छे लोग हैं। उसी तरह एक कंपनी के बारे में बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने आओगे तो दुनिया के हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे और अच्छे और बुरी कंपनियां भी मिलेंगी। मगर लोगों के सिर्फ महज बोल देने से यदि आप नेगेटिव हो जाओगे और आप नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी सर, जी दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कैसे आपको पता चलेगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो काम कितना बढ़िया काम। तो सबसे पहले चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंतर्गत में वही कंपनियां सही है। आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले जब इंडिया के अंतर्गत में एमएलएम इंडस्ट्रीज आई, क्योंकि और कंट्रियां में चल रही थी, जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे कई सारी अच्छी कंपनियों के साथ कई सारी बुरी कंपनियां भी आई, क्योंकि उस समय कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज के अंतर्गत में काम कर रही थी, वो था गुड्स एंड सर्विस के अंतर्गत में। और गुड्स एंड सर्विस ये कहता है किसी भी चीज का प्राइस कोई भी कुछ भी रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो लोगों ने इस चीज का, इस बिजनेस का फायदा उठाया। तो लोग ने समझाया कि लेफ्ट में एक आदमी डाल दो, राइट में एक आदमी डाल दो, और उसके बाद वो लोग मिलकर के नीचे डाल दें, उनके बाद वो नीचे वालों को प्रोवाइड करें, और ऐसे करके एक नेटवर्क बनेगा और पैसे कमा लोगे। तो लोगों ने इस सिस्टम में बहुत सारा ये किया कि विदाउट प्रोडक्ट सिस्टम लॉन्च किया कि कुछ मत करो, तू मेरा यार मैं तेरा यार, ला 10,000, ठीक है, तेरे 10,000 लगाने से मैं तुमको 4,000 दूंगा, इधर 10,000 लगाओ तो फिर 4,000 मिलेगा या 2,000 मिलेगा, 1,000 रुपया मिलेगा, और कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और लोगों ने लोगों के थ्रू से एंट्रियां डलवाई और बोले बैठे सिर्फ एंट्री, पैसे लगवाओ तुमको पैसे आएंगे, तुम पैसे लगवाओ पैसे आएंगे। तो लोगों ने इस तरह के सिस्टम को मनी रोटेशन कंपनियां बोलते हैं, जहां कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पैसे लगाना है। तो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में गवर्नमेंट, मतलब बाद में जैसे ही नीचे से बड़ा पैसा का हुजूम आया और वो ऑर्गेनाइजेशन पैसे लेकर के भाग गई और बंद हो गया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट या किसी जगह से कोई रजिस्टर, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता था, सिर्फ सिर्फ लोगों को मोटिवेट करके, ठीक है, लोगों दो चार ऐसे लोगों को बुला करके जो लोग अच्छे प्रतिष्ठित होते थे, या ऐसे लोग जो अच्छे पैसे, मतलब शोबाजी करते थे, और शोबाजी करके लोग बिजनेस स्टार्ट करते थे और लोगों को लालच दे करके, शोबाजी और लालच दिखा करके लोग एक दूसरे को क्या करते थे, एंट्री डलवाते थे। और लोगों को भी लगता था कि यार चीजें सही है। मुझे याद है आज से लगभग 10 साल पहले या 8 साल पहले जब मैं आपके देवघर में था, तो मुझे एक व्यक्ति मिला था और मैं प्लान कर रहा था, बंटी सर को, गौरव सर भी थे, मतलब उनके टीम को मैं प्लान कर रहा था। तो उसने अपनी कंपनी का प्लान दिखाया था हम लोग के साथ बैठ करके, सर आप, यदि आप लोग मेरे बिजनेस में आ जाओ ना तो धमाल मचा देंगे हम लोग। हमने बोला क्या है आपका प्लान, क्या है बताओ। ठीक है, मतलब प्लान हमने उनको बताया, उसने उल्टा हम ही को बैठ करके चुपचाप कॉर्नर में ले, मतलब हमको इनवाइट किया स्पेशल, और हमारे साथ डील करने का कोशिश किया। उसने हमें प्लान कितना अच्छा बताया, आप सुनिए प्लान उनका। उन्होंने हमें बताया कि दोस्त एक ऐसा प्लान है जिसमें कुछ नहीं करना है, आपको 10,000 रुपया लगाना है, ठीक है, और आपके पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे पौधे लगाने में। हमारे पास जो है ना बहुत बड़ा लैंड है, एकड़ में जमीन है, जो आदमी पैसा लगाएगा हम उनके पैसे का कम से कम, जैसे कि 10,000 लगाएंगे तो 100 रुपया में, उसने बताया कि 500 या 200 रुपया में एक, मतलब 500 रुपया में एक पेड़ मिलता है, तो 1,000 में 2 पेड़, तो 10,000 में 20 पेड़, हम आपके नाम का 20 पेड़ लगा देंगे। ठीक है, प्लान सुनिए कितना गजब का प्लान है, 20 पेड़ लगा देंगे हम आपके नाम का।
और आज 500 रुपया प्राइस है। जब वो 10 साल बाद उस पेड़ को यदि आप काटोगे तो वो एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ हो जाएगा, और एक एक पेड़ कम से कम 10-10 लाख रुपया में बिकता है सर। तो ऐसे कितने पेड़ लगाए गए? 20। 20 पेड़, और 20 गुना 10 लाख कर लो, कितना हो गया? 2 करोड़ हो जाएंगे सर। तो 2 करोड़ रुपया आप कमा लेंगे दोस्त, ठीक है। तो वो तो चलो कंपनी करेगी, मगर हम आपको इसके बदले अभी से ही लोगों को ज्वाइन करोगे, हम वो पैसे देंगे। और हमने वो पूछा कि आप अपने पैसा दोगे कैसे लोगों को, कहां से लाओगे, हमारे पैसे को कैसे ये करोगे, क्या करोगे, कहां इन्वेस्टमेंट करोगे? तो बोले सर हम लोगों को बताएंगे, तुम्हारे नाम का पेड़ लगाए। यानी ऐसे ऐसे प्लान और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे दुनिया के अंदर में मिले, और हमें ही डील करने की कोशिश की जा रही थी। मगर थैंक्स करता हूं कि उस समय इतना ब्रेन और इतना किताब हम पढ़ चुके थे एमएलएम इंडस्ट्रीज के बारे में, और चीजें हम इतनी सीख गए थे कि क्या था क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? लोगों को इस तरह से आइडिया पे दिग्भ्रमित करना, और उनको अपने आइडिया के चंगुल में फंसा करके उन लोगों को, आगे वाले लोगों को मोटिवेट कर देना। सच में मैं आज भी बोलता हूं, यदि इस प्लान को किसी को अच्छे से शेयर कर दिया जाए तो लोगों की एंट्री आ जाएगी। और ऐसी कई सारी आइडिया हैं। एक बंदा है, मैंने उनको देखा कि 6,500 में एजुकेशन देता है, और एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं देता है, और लोगों को पहले कंप्यूटर के नाम पे बुलाता है, पहले कंप्यूटर की पढ़ाई करवाता है, और फिर बाद में प्लान कर देते। बंदे आते हैं पढ़ने के लिए, गांव घर के लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे एडमिशन लिए, पढ़ाई करना चालू किए, 4 दिन के बाद उसको प्लान दिखाते हैं कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऐसा है, आप देखिए ये प्लान, ठीक है। कैरियर बन जाएगा आपका, इतना इतना रुपया मिलेगा, और आपको इसी 6,500-7,000 में आपको हम कंप्यूटर की पढ़ाई करवाएंगे, ये मिलेगा, ये पढ़ाई करवाएंगे, और बंदा ज्वाइन। यानी Yes, एमएम sir. लगाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, फर्जी कंपनी खोल सकते हो, जी सर, ठीक है। आया था सर एक बार। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, 4 दोस्त मिलकर के कंपनी खोल डालते हैं रोड में बैठ करके, जी सर। और ये जितने भी लोग मिलेंगे, ये बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, आपको रियल और फैक्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि रियल चीज क्या है। यदि एक सुरक्षित, लंबी और अस्थाई जिंदगी जीना चाहते हैं, ग्रोइंग जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार को टाइम फ्रीडम से मुक्त करना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम से मुक्त करना चाहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन इनकम देना चाहते हैं, तो आपको एमवे की तरह, ठीक है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको रेगुलर बिजनेस दे सके। 70 साल से 70 ईयर्स हो गए उस कंपनी को चलते हुए, और आज भी रन कर रही है। टपरवेयर कई सालों से चल रही है, कई सारी कंपनियां हैं, बस फर्क इतना है, ये विदेशी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनके देश का कंडीशन हाई है, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, बस और कोई चीज नहीं है। मगर वहां वहां क्या है, वहां की लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि एक व्यक्ति 2 कार मेंटेन कर सकता है, और यहाँ एक व्यक्ति आय ऐसा है कि एक साइकिल भी मेंटेन, बहुत सारे लोग हैं उनकी आय इतनी है कि साइकिल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसलिए मार्केट के अनुसार वो कंपनियां सरवाइव इंडिया में नहीं कर पाती है, और कोई बात नहीं है, मगर वर्ल्ड लेवल पे वो सरवाइव कर रही है। आज 70 साल से सरवाइव कर रही है। क्यों कर रही है सरवाइव? सोचो ना, क्योंकि प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट है, विजन है, और अस्थाई चीज है। जो गवर्नमेंट कहती है उस पे वो वैरी करती है गाइस, ठीक है। तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मनी रोटेशन कंपनी नहीं है कि मनी लगा देना है, कुछ नहीं मिलेगा। नो गाइस, यस सर। आपको पूरा का पूरा चीज मिलेगा, और विथ बिल के साथ मिलेगा। Yes, और sir. हर एक प्रोडक्ट का कंपोजिशन दिखाइए, कि जैसे 45 है, उसमें बताइए 45 प्रोडक्ट्स है। यदि एक 100 रुपए का भी डाला गया है तो 4500 रुपया लगता है, और 4500 रुपया होता है, मगर मिल कितने में रहा है? 3500 रुपया में मिल, Yes, sir. ठीक है। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए
कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे सस्ता है, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत बेहतर है। उनकी क्वालिटी पे जाइए, उनके क्वांटिटी पे जाइए, उनके रिजल्ट पे जाइए। आपको यहाँ पे 2 4 5 ऐसे वीडियोस दिखाने हैं उस बंदे को बैठ करके। लिखिए कि वीडियो दिखाने हैं मुझे 5 6 वीडियोस जिनके क्या कहते हैं लीवर ठीक हो गया, किसी का किडनी ठीक हो गया, किसी का जॉइंट्स पेन का दिक्कत था वो ठीक हो गया, किसी का स्टोन का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। ऐसी कई सारे वीडियोस उनको दिखाइए कि क्या हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है या नहीं, वो दिखाइए। ठीक है, ये हो गया टेस्टिमोनियल्स अपने कंपनी के प्रोडक्ट का। उनको बताइए कि ये जो पैसा लिया जा रहा है इनके बदले प्रोडक्ट दिया जा रहा है, और जो एजुकेशन है वो फ्री किया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। कंपनी ने कुछ समय के बाद, इंडिया के अंदर ये दिक्कतें गई है, ठीक है, और इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से मार्केट के अंदर सवाल आए हैं। हमारे कंपनी का सवाल नहीं है ये। कोई बोलता है कंपनी भाग गई, ये मेरे कंपनी का सवाल नहीं है, वो तो किसी की भाग गई जिसके चलते हमको क्लियर करना पड़ रहा है। कोई बोलता है ज्वाइन किए थे मगर मेरा काम नहीं चला। यस, नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस के अंतर्गत में कोई देव कुंदन जैसा लीडर नहीं है जो ट्रेनिंग दे सके। बस ज्वाइन करवाता है, हो गया, ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। दोस्त, हमारे बिजनेस के अंतर्गत में 7 डेज का ट्रेनिंग दिया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, हर एक चीज पैटर्न पे किया जाता है। इसलिए हमारे बिजनेस के अंतर्गत सक्सेस के चांसेस सबसे ज्यादा है। यस सर। ठीक है, लोगों को बताइए कि हम इस बिजनेस के अंतर्गत में ट्रेड विद ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी और हम काम करके आगे नहीं, आज से 100 साल भी आप सुरक्षित हैं इस बिजनेस के लिए। तो इन सारे चीजों पे आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा कि जब लोग बोलते हैं मेरे दोस्त ने किया, तो फोन कीजिए कि दोस्त, पता कीजिए कि दोस्त ने क्या किया, कौन सा काम किया, नाम क्या था। या तो कंपनी मनी रोटेशन होगा, या तो कंपनी, देखो थोड़ी सी अच्छी और बुरी तो हर जगह होगी। मतलब जैसे कोई बोलता है कि सर ये कंपनी, देखो कोई इधर से पैसे घुमा के देगा, कोई इधर से पैसे घुमा के देगा, बाप के घर से कोई देने वाला है नहीं। सीधी सी यस बात, सर। सिंपल सी बात, थोड़ा ज्यादा देगा, थोड़ा कम देगा, मगर एक जगह जहां पे आप हो अस्थाई, यदि सही ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, प्रोडक्ट ठीक है, रिजल्ट अच्छी है, तो मैं बोलता हूं अस्थाई तौर पे काम करना चालू कीजिए और काम करते जाइए। ठीक है, यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें आपको एक दूसरे को बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की है, और फिर उनको बताइए कि कंपनियां बंद, बहुत सारी कंपनियां जो सही कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, कंपनी बंद नहीं होती, लोग काम करना बंद कर देते हैं और लोगों को लगता है कंपनी बंद हो गई। आप उनसे पूछिए कौन सी कंपनी, उन्होंने बोला सर ये वाली कंपनी, तो उनको इंटरनेट में डाल के दिखाइए, ये देखो चल रहा है, इनके सेमिनार भी अभी भी लगते हैं, मीटिंग अभी भी हो रही है। तेरे बंदे में दम नहीं है तो मैं क्या करूं। कल को यदि मैं काम कर रहा हूं या तुम काम कर रहे हो, मैंने ज्वाइन करवाया, या यहाँ कोई सीनियर काम कर रहा हो, कल को वो नहीं करता है तो कंपनी बंद थोड़े हो गई। उस बंदे ने काम बंद कर दिया और लोगों को ये लगता है कि कंपनी बंद हो गई। तो कंपनी यस। कंपनी बंद नहीं होती, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो और जो और लीगल बिजनेस हो वो कभी बंद नहीं होती, वो धड़ल्ले से चलती है। ठीक है, अब चाहते हैं कि आपको एक लीगल बिजनेस हो और प्रोडक्ट सही हो, चीजें सही हो, तो आप उसमें वर्क भी करोगे और ग्रोथ भी दोगे और समस्याएं भी नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो लीगल भी होने के बावजूद भी उनके प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, जो होना चाहिए, वो नहीं है, जिसके चलते मार्केट में दिक्कत जाती है। किनको दिक्कत जाती है? कस्टमर को, कस्टमर के थ्रू से दिक्कत जाती है किनको? एज ए नेटवर्कर को, यानी जो काम कर रहा होता है। मार्केट में दिक्कत जाती है, आपको दिक्कत जाएगी। क्यों दिक्कत जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बोलेगा यार ये मुझे नहीं करना है, इतने पैसे ले लिए, मिला कुछ नहीं, ये पकड़ो, मुझे नहीं करना है। वह ये जो सवाल आता है, सर जी हम काम करते थे एक जगह, मेरे घर में काम चलता था, मेरे भाई साहब करते थे कंपनी में, सर वहां ऐसा ऐसा हुआ, लोग पैसे मांगने आ गए। तो पूछे हमने कि भैया तुम्हारी कंपनी देती क्या थी?
तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा चीज देती थी। तो जब उठा करके देखे तो 10,000 रुपया ले रहा है, मगर सामान 2,000 का भी नहीं। सामान क्या है? 2,000 वैल्यू की भी नहीं है, जिसके चलते मार्केट में दिक्कत जा रही है उस आदमी को काम करने में, और जिसके चलते रिटर्निंग आए। ये मेरे कंपनी का सवाल नहीं है, मगर आज यदि मार्केट में ये सवाल है कि सर वो ऐसा हो गया, ठीक है, वो लोग 4 लोग आ गए ऑफिस में, उन्होंने उसको मार दिया, उसने ये चला दिया, वो कर दिया ऐसा। दोस्त, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप वैल्यू फॉर प्रोडक्ट नहीं देंगे, सिर्फ मोटिवेशन, मैंने घर खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैंने अदरक ले लिया, मैंने लहसुन ले लिया, मैंने तंबू गाड़ दिया, बंबू हो गया, वो दिखा दिखा करके लोग एंट्री निकाल रहे हैं, ठीक है। और एंट्रियां तो आ जाती है, बाद में वही लोग बंबू करते हैं घर पे आकर के, ठीक है। और फिर तंबू उसका निकालते हैं, बोलते हैं तंबू दिखाओ कहां है तुम्हारा। तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा सिंपल सी बात है कि यदि आज एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पे आप काम करके आज गाड़ी खरीदे, घर बनाए, हजारों लोगों के बीच आपने रिस्पेक्ट बनाया, और उसके बावजूद यदि आपका काम इलीगल है और कोई आदमी आकर के आपका कॉलर पकड़ ले, तो मुझे लगता है ऐसे बिजनेस में से अच्छा है कि हम जाकर के मजदूरी कर लें। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हम बीच चौराहे में बैठ करके एक जैसे सब्जी बेचते हैं ना, वैसे बैठ करके हम अपना प्रोडक्ट रख करके बेच सके। इसका मतलब है मैं दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूं। मैं हमेशा क्यों बोल रहा हूं आपको, आप जहां करना है प्लान कीजिए, जहां प्रोडक्ट सेल करना है प्रोडक्ट सेल कीजिए। क्यों? गार्डन में कीजिए, ट्रेन में कीजिए, जहां बैठे वहां कीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप सेमिनार लगा रहे हैं, 4 लोगों को गेट के सामने खड़ा कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल्ली सेमिनार लगाइए, आप फुल्ली मीटिंग लगाइए, आप फुल्ली बात कीजिए, कहीं किसी तरह का हो, अपना झोला उठाइए, प्रोडक्ट डालिए और पहुंच जाइए। ये देते हैं, ये बेचते हैं, और इसका हमको कमीशन मिलता है, काम खत्म। यस तो सर। दोस्त, पूरा का पूरा लीगल बिजनेस है, और किसी तरह का कोई झूठा वादा नहीं है, कोई ये नहीं, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंतर्गत में एक सही ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोस्त 2016 में गाइडलाइन आई, और उस गाइडलाइन में यदि मैं इस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो नंबर 1 पे आ रही है हमारी काम, क्योंकि गाइडलाइन को फॉलो करती है। फिर उसके बाद 2021 में गवर्नमेंट ने लॉ लेकर के आया। उस यदि लॉ के अंतर्गत पे बात करूं तो वो कहता है फिल टच का प्रोडक्ट होना चाहिए, फिल एंड टच का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी आप फिल कर सको, टच कर सको। हवाई वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इतना लगाओगे इतना मिल जाएगा, ठीक है। खुदाई चल रही है, माइंस चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, हवा में ही बिजनेस हो रहा है, ठीक है। जैसे उसने पौधा वाला बिजनेस बताया, आजकल शेयर वाला बिजनेस बताता है, बिटकॉइन वाला बिजनेस चल रहा है, ठीक है। जी सर। हवा में ये तुम्हारा पैसा लगेगा, जैसे शेयर बढ़ जाता है तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। यार, शेयर बढ़ जाएगा, यहाँ 1,000 लोगों में एक आदमी शेयर में कमाता है, ठीक है। ऐसे कौन सा बिजनेस आ गया, और यदि आ गया तो ऐसे जो 4 साल 5 साल से चल रही है चीजें, कहाँ लोग कमा पाए, जी सर। कहाँ लोग कर पाए, कहाँ लोग अस्थाई है, कोई एक तो बता दो मेरे को। कहीं नहीं है। लीगल चीजें होनी चाहिए, चीजें दिखनी चाहिए, जहां ऑफिस होनी चाहिए, हम जाकर के मतलब हर चीज गवर्नमेंट के अंतर्गत होना चाहिए, देख रेख में होना चाहिए, तब काम करें, ज्यादा मजा आए।